इससे जानने का पैमाना अवामी वोट के अलावा कोई और नहीं। कल मुल्क के 4 बड़े शहरों समेत 8 कौमी और 3 सूबाई असेंबली की कुल 11 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। गुज़िश्ता 6 माह से मुल्क में जो सियासी तनाव का माहौल है, इस तनाजुर में ये बहुत अहम इंतखाबात हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पूरे मुल्क में इंतखाबात मांग रहे थे और इसी वजह से असेंबली से इस्तीफे देकर बाहर निकले थे। जलसों और इल्जामात की भरमार के बावजूद जब इंतखाबात हासिल नहीं कर पाए और बार बार लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आने का कहकर भी ना आ पाए, अब उन्होंने 8 में से 7 सीट्स पर जो है वो खुद मैदान में उतरने का कह दिया है। मतलब खान साहब असेंबली में वापसी नहीं चाहते, मगर अवाम में अपनी मकबूलियत से मुखालफीन पर अपनी साबकत साबित करना चाहते हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्ते से जलसों में हल्फ लेने और हुकूमत के खिलाफ जिहाद का निकलने के लिए कह रहे हैं और खान साहब साथ साथ अपने सपोर्टर्स को तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि ज़िमनी इंतखाबात की वजह से अब तक उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल इल्तवा में डाल रखी थी। क्या वाकई यही वजह थी कि लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी जा रही थी या पसे पर्दा कुछ और अवामिल थे? लेकिन अब यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा जो भी हो, खान साहब के लॉन्ग मार्च के लिए माहौल तैयार कर देगा। यानी पीटीआई की जीत हुई तो खान साहब बयाने की कामयाबी का जवाब बनाकर हुकूमत पर चढ़ाई करेंगे और अगर हार हुई तो धांधली का शोर मचाकर इस्लामाबाद पर यलगार का रास्ता पकड़ेंगे। दोनों सूरतों में क्या अब खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे? 7 हल्कों से खान साहब का इंतखाब लड़ना पीटीआई या पीडीएम इत्तेहाद किसके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? इस सूरत हाल पर बात करेंगे और साथ ही साथ अमरीकी सदर के पाकिस्तान के एटॉमिक असासों से मुताल्लिक जो बयान है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अमरीकी सदर के इस बेतुके बयान पर खान साहब ने मौजूदा हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है कि खारजा महाज पर अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की जो बातें की जा रही थी वो असल में इस तरह नहीं है। इमरान खान साहब ने इस रीसेट ऑफ रिलेशंस पर सवाल भी उठाए हैं और कहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, साथ ही साथ फॉर्मर गवर्नर इरमान इस्माइल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज करने से पहले जरा गुज़िश्ता दिनों, क्योंकि अब ऑब्वियसली एक बाई इलेक्शंस का जो है वो माहौल बना हुआ है कराची में, अगले हफ्ते जो है वो 23 से बल्कि जो है वो लोकल बॉडीज इलेक्शंस जो है वो भी होंगे। तो इस तनाजुर में एक बयान आया सिंध हुकूमत की जानिब से। पहले सिंध पुलिस चीफ ने एक बयान दिया और उसके बाद सईद गनी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, जरा वो सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कराची शायद दुनिया का वाहिद शहर होगा शायद कि जहाँ पर रहने वाले लोग उसकी गटर लाइनों को खुद बंद कर, वहाँ पानी की लाइनों को खुद बंद कर, यहाँ सड़कों को खुद तोड़। दुनिया में शर्क नहीं होता होगा। कराची शायद वो वाहिद शहर है जहाँ कराची के लोग खुद कराची के इशूज को जितने हैं उससे 100 गुना बढ़ाकर जो है वो बताते हैं, पेश करते हैं। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, क्या कहेंगे सईद गनी साहब का जो ये स्टेटमेंट आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो कह रहे हैं जी मसाइल कराची के हैं कुछ नहीं और कराची के अवाम जो है खुद ही करते हैं, बच्चे खुद ही जो है वो स्ट्रीट लाइट्स तोड़ते हैं वगैरह वगैरह। सुनाई होगा आपने ये। देखिए, मैं समझता हूँ कि इनके इस बयान से कराची के लोगों की बड़ी दिल आजारी हुई है और मैं खुद क्योंकि कराची का रहने वाला हूँ, कराची का बेटा हूँ, कराची में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, हमारे आबा अजदाद की कब्रें यहाँ पर हैं। मैं समझता हूँ कि कराची एक वाइब्रेंट शहर है जो पाकिस्तान की बैकबोन कहलाता है, इकोनॉमिक बैकबोन। कराची ऊपर जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर जाती है, कराची हिलता है तो पाकिस्तान पूरा इकोनॉमिकली हिल जाता है। और सईद गनी का ये बेतुका बेहुदा इल्ज़ाम जो ये लगा रहे हैं अवाम के ऊपर कि वो अपनी सड़कें खुद तोड़ देते हैं, पागल हैं क्या कराची के बसने वाले कि अपनी सड़कें खुद तोड़ेंगे, अपनी स्ट्रीट लाइट्स फोड़ देंगे, अपने गटर को चौक कर देंगे? किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कहाँ की बात कर रहे हैं? ये कौन से कराची में सईद गनी घूमते हैं जहाँ पे लोग अपने मसाइल को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं? लोगों के घरों में हफ्ता हफ्ता पानी नहीं आता, गैस की लोड शेडिंग रहती है, बिजली की लोड शेडिंग रहती है, कई कई घंटे दिन में बिजली नहीं होती। गुजारा कर रहे हैं लोग, अपने कारोबार को बंद करके, अपनी चीज़ों को, दुकानों को बंद करके, हाथ के पंखे इस्तेमाल करके वो गुजारा कर रहे हैं। और इनको लगता है कि ये कराची के अवाम मसाइल बढ़ा चढ़ा के बताती है। मेरा तो ख्याल यह है कि इनको आके सरेदस्त कराची के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए इस बेकार और बेहुदा बयान के ऊपर। मैं आई टेक इट एज अ वेरी सीरियस ऑफेंस कि किसी भी शहर के लोगों को, किसी भी शहर के बसने वाले लोगों को आपकी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए आप झूठा कह रहे हैं उनको,
आप कह रहे हैं कि कराची के मसाइल को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ये झूठ बोलते हैं, अपनी सड़कें खुद तोड़ देते हैं। यानी हम कराची वाले क्या पागल हैं या हम बीमार जहन के लोग हैं या क्या प्रॉब्लम है, हमें बताया जाए। और ये अगर इतनी नफरत है पीपल्स पार्टी के लोगों को कराची से और कराची वालों को इतना बुरा समझते हैं तो जान छोड़े हमारी। अच्छा फैसल करीम कुंडी साहब, आपने सुन लिया, बड़ा जो स्ट्रांग रिएक्शन है वो कराची से आ रहा है। नॉट जस्ट इमरान इस्माइल साहब, ऑब्वियसली कराची के लोग जो है उनकी बहुत दिल आजारी हुई है। इस माइंडसेट के साथ आप अगर अब इलेक्शंस में जा रहे हैं, आपको कौन वोट देगा? अगर आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो 14 साल से जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, डिस्पाइट दैट अब कराची को डिलीवर नहीं कर पाए और अब इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो कौन वोट देगा आपको? देखें, बिल्कुल सईद अली साहब की जो स्टेटमेंट आई है बिल्कुल मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। होता है कभी कभी इंसान जो है की स्टेटमेंट से कोई बकौल पीटीआई की स्लिप ऑफ द टंग हो सकती है, क्योंकि इनके लीडर तो हमेशा शाम को जब तकरीर करते में स्लिप ऑफ द टंग कर लेते हैं, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, कभी नहीं था। दूसरी बात यह है कि कराची के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, खैबर पख्तूनख्वा के हों, पंजाब के हों, जनूबी पंजाब के हों, पाकिस्तान की जिस कोने के भी हों, हम उनके हमेशा उनको कदर की निगाह से देखते हैं। हमारे शहरी हैं, हमने हमेशा उनको कदर की निगाह से देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात है इब्राहिम साहब को खास जज्बा जा जाए। अगर वो उस वक्त जज्बा जाते जब इनकी लीडर ने जो है हमारे सूबे सिंध के लोगों को जिंदा लाश निकाला, उस वक्त भी अगर इस किस्म के कहते हैं कि मेरा लीडर जो है पता नहीं इसको क्या हो गया है, जो बयान आप खुद ले रहे हैं, ये उस वक्त भी दे देते अच्छी बात होती है। इनकी लीडर जब अफगानिस्तान जाते थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के खिलाफ, इनकी लीडर जब ईरान गए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्या स्टेटमेंट दी, क्या कुछ इनकी लीडर आजकल क्या कुछ नहीं कहते हर जलसे में। मुझे नहीं पता कि अगर आज शाम को भी उनका जलसा तो बताए क्या बट कुंडी साहब, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर आपको लगता है स्टेटमेंट गलत है, जो कि यकीनन गलत है, तो क्या वजह है कि बिलावल साहब नहीं कह रहे सईद गनी साहब से कि वो माफी मांग लें, या ऐसे कराची के लोगों की अगर दिल आजारी हुई तो कह दें? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो सपोर्ट नहीं कर रहा, इनको जरूरत ही नहीं है कि कह सके हैं, ये तो गुलामी की जिंदगी गुजारते हैं, इनमें जरूरत नहीं है कि मेरे लीडर ने गलत बयान दिया या किया, कितने बयान क्या क्या कुछ नहीं दिया। जिस बंदे ने हमारे जर्नैलों के खिलाफ जो बयान दिया, जिन लोगों ने कहा कि हमारी इन हुकूमत सच है, खुदा ना पाकिस्तान पे एटम बम गिर जाए, जिन्होंने एटॉमिक बात की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात की, टीम टुकड़े करने की बात की, जरूरत है अभी लीडर को कहने को तुमने गलत बात की है। मैं तो कहूँ कि ने गलत बात की है। अगर मेरे लीडर पे गलत बात की मैं कहूँगा कि मेरे लीडर की तरफ से गलत बात है। हमारे लीडर में जरूरत थी जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने थे, उन्होंने सबसे पहले, हालांकि हमारा कसूर नहीं था, उस वक्त की हुकूमत कसूर था, हमने बलूचिस्तान की आवाम से माफी मांगी। इनमें तो जरूरत ही नहीं है माफी मांगने की। नहीं, मेरा ख्याल है कुंडी साहब ऐसे मामला किसी और की तरफ चले जाएंगे, लेकिन वो जब ईंट से ईंट वाला बयान गया था, तो क्या आप लोगों में से किसी ने कहा ये गलत स्टेटमेंट है, नहीं देनी चाहिए? कभी ये बात किसी ने की? नहीं, वो मतलब जरूरत है जो पाकिस्तान के एटम बम गिराने की बात करते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, दूसरी बातें करते हैं, इन्होंने जर्नैलों के खिलाफ जो बयान दिए हैं, अगर ये उनको सपोर्ट करेंगे वो ठीक कहते हैं। वो दुश्मनों के जो एजेंडे पे मतलब है कि वो उसका ये होता है हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करे, तो क्या उनको इन्होंने क्या कुछ इस इक़्तिदार की खातिर क्या कुछ स्टेटमेंट आज तक नहीं दी? आप मुझे बताएं कि इस टेनोर में जब से ये गए हैं क्या झूठ। लेकिन वो तो मेरा ख्याल है हमारी जो, मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रही, बट ये हमारी जो सियासी अशराफी है उसका ये वतीरा है कि जैसे ऑपोजिशन में जाते हैं तो चीजें सारी याद आ जाती हैं, और समेत आपकी पार्टी के बहुत लोग बहुत सारी बातें करते रहे, नॉट इंडोर्सिंग इट, बट ये तो सारी बातें इसी तरह करते हैं। अब मैं अगेन वही बात कर रही हूँ, जब ईंट से ईंट वाला बयान आया था उसके बाद जरदारी साहब चले गए थे, यहाँ नहीं थे, वो भी तो जाहिर है किसको सुना रहे थे, वो हम सब जानते हैं। 3 साल रहना है, हमने जो है वो हमेशा रहना है। ये लोग थे जो कहते थे कि हम भीख नहीं मानेंगे, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, हम कहते हैं आप सिलेक्टर्स हैं, आप कठपुतली हैं। आज खुद उनके लीडर कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं कठपुतली और सिलेक्टर था, क्योंकि मेरी बात नहीं चलती थी, मैं तो सिर्फ डमी था, बाकी हुकूमतों को और चला रहा था। हम तो नहीं कह रहे, हम लीडर कह रहे हैं। अच्छा, इसी से इमरान इस्माइल साहब की तरफ चलते हैं। इमरान इस्माइल साहब, ये जो बात की है खान साहब ने कि जी मेरे पास तो सिर्फ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मेरी अथॉरिटी थी वो मेरे पास मौजूद नहीं थी, और अगर होती तो शेरशाह सूरी को भी हम जो है वो बाईपास कर जाते। अब अगेन खान साहब जो है वो 8 में से 7 हलकों पे जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर वो क्या मतलब, अगर वो आ भी जाते हैं, पावर उनके पास होगी नहीं, कुछ वो डिलीवर कर नहीं पाएंगे, अवाम को आप डिलीवर नहीं कर सकते बकौल आपके, इवन अगर आप पावर में आ जाए, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट, फिर क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं?
ये क्या सिर्फ प्रेशर बढ़ाने के लिए है कि जो मुतअद्दिद हड़के उन पे जो है वो प्रेशर बने, दिखाया जाए कि मैं कितना पॉपुलर हूं, मेरे खिलाफ अगर कोई किसी चीज पे मूव करना है, कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा रहा है तो उस पे ना कोई हो, कोई कार्रवाई ना हो मेरे खिलाफ, इसलिए किया जा रहा है? इसमें तो सिंपल सी चीज है, हमारी तो एक ही डिमांड है, अर्ली इलेक्शंस। और इलेक्शंस वो जमात मांगती है जिसे ये अंदाजा, ये यकीन होता है कि वो पॉपुलर है अवाम में और अवाम चाहती है उसको, उसके पीछे अवाम खड़ी है। और वो जमात इलेक्शन से भागती है जिसे ये अंदाज़ा होता है कि वो उसके साथ अवाम नहीं है। ये तो अवाम में बर्गर भी खाने जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम इनको होती है, ये तो वोट मांगने किस तरह जाएंगे अवाम में, ये बात तो अच्छी तरह पता है। आज इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर लीडर कोई नहीं है। फैसल करीम कुंडी कुछ बोले हैं, आप कुछ बोले हैं, मैं कुछ बोलूँ, ये दुनिया भर के सर्वेस बता रहे हैं। हर एक बच्चे को पता है कि इमरान खान आज पाकिस्तान का जिंदा सियासतदानों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर आज इमरान खान है। इलेक्शन ये चाहे काउंसलर का कराएं, चाहे यूसी चेयरमैन का कराएं, नाजिम का कराएं, मेयर का कराएं, एमएनए का कराएं, एमपीए का कराएं, बाई इलेक्शन कराएं, जनरल इलेक्शन कराएं, इन्होंने हारना है। ये आज इलेक्शन नहीं जीत सकते इमरान खान से। जो कुछ इन्होंने किया है वो बयानिया इनका पिट गया है, ये लोगों को नज़र आ रहा है कि किस लिए किया गया था। ये किया गया था अपनी करप्शन को नैब से बचाने के लिए, क्योंकि यही सारी अमेंडमेंट्स जब हुई हैं, ये सारी अमेंडमेंट्स उस वक्त हमें ऑफर की गई थी जब फैटिफ का बिल पास करना था। तब भी इन्हीं पूरी सारी जमातों ने, पीडीएम ने हमें ये भेजा था कि जी फैटिफ का बिल हम तब पास करेंगे जब आप ये सारी अमेंडमेंट्स करें। हर अमेंडमेंट के पीछे कुछ केसेस हैं, उन केसेस को देख के उनको माफ़ करने के लिए वो अमेंडमेंट्स बनाई गई हैं। 2400 अरब रुपया माफ़ कर दिया गया है। केसेस तकरीबन 72-73 के 200 के करीब केसेस जो हैं वो वापस कर दिए गए हैं, रिटर्न हो गए हैं नैब से कि जी ये केसेस नहीं चल सकते, क्योंकि नई अमेंडमेंट के बाद वो तो हो नहीं सकता। तो अब ये सारा जो ये हंगामा या फसाद था, ये अब अवाम को तो नज़र आ गया, समझ आ गया लोगों को कि हुआ क्या था। जो रिजीम चेंज था उसके पीछे क्या कहानी थी वो आपने देख लिया। आज अमेरिका जो है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान को किस तरह ट्रीट कर रहा है, वो पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रहा है। हमारे वजीर खारजा के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला, कोई हमने उनको कंडेमनेशन का नहीं कहा। नहीं, वो डिमार्च का कह रहे हैं कि सफीर को बुलाया डिमार्च के लिए। अच्छा है, अल्लाह करे उसको बुलाएं और बात करें, सफीर से डिमार्च भी करें, खाली बुलाने के हद तक ना रहे। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान को सफारती लेवल पर रिटेलिएट करना चाहिए उस तरह अब तक तो हमें नहीं नज़र आया। कल हो जाए आई कांट से, बट अब तक नज़र नहीं आया। लेकिन लोगों को अच्छी तरह अंदाज़ा है, लोगों को ये नज़र आ रहा है कि ये क्या हुआ था जिसका अंजाम ये हुआ है, और इस जो हुआ है इसके अंजाम जो है वो जो पाकिस्तान की दौलत है वो जिस तरह माफ़ की गई है, लूटी हुई दौलत को जिस तरह से माफ़ किया गया है। नवाज शरीफ साहब वन पार्क लेन में बैठ के मरियम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत रखते हैं, जुर्रत रखते हैं। ये वो अपार्टमेंट जहाँ से जिसके ऊपर सारी कहानी शुरू हुई थी, चोरी का इल्ज़ाम लगा, फिर वो साबित हुआ, वो पैसे ना पता चल सके, रसीद नहीं आई, दादा ने पोते पे डाला, पोते ने नवासे पे डाला, वो सारा कुछ चलता रहा। ना उसका किराया देते हैं, ना उसकी रसीद है, ना खाता है, ना लिखत है, ना पढ़त है, वहीं रहते हैं, वहीं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को, पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग सिस्टम के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है कि जो कर सकते हो कर लो, असी इथे ही बया। अब जो हम यहाँ रहेंगे भी और खाएंगे पिएंगे भी, और फिर पाकिस्तान आएंगे। इमरान साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, ये भी अगर देखा जाए ये मौके